अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी। भावलनगर में आर्मी के जवानों और पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें इस वक्त कौमी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इन हैं। और जो नेशनल मीडिया है वो तो इसको किसी हद तक अवॉइड कर रहा है, कम इसके ऊपर बहस हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ख़बरों की भी बहुतात है और इस पर तबसरों तजियों का जो है वो भी बहुत मारा मारी है। और हर कोई इसे अपने रंग से अपने अंदाज से जो है वो रंग दे रहा है। एक तो ये बात है कि इसमें कुछ सियासी अंसर जो है इसके बाद जो कुछ हो रहा है उसे सियासी अंसर को जो है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अपोजिशन जो मुल्क के अंदर है वो इस पर पूरी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रही है। और उसमें ख़ास तौर पर पीटीआई, अब पीटीआई का क्या मामला है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो दोनों तरफ जो है वो अपना डबल एज सोर्ड जिसे कहते हैं ना, वो उसके तरह से वो काम कर रही है कि पुलिस के साथ भी हिसाब बराबर कर रही है और आर्मी के साथ भी। लेकिन इस तमाम वाक़े के अंदर जो इदारों के अंदर एक तसादम हुआ है, ये बहरहाल आप इससे लाख आंखें चुराएं, इसे डाउन प्ले करें, लेकिन ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर तमाम संजीदा हल्के जो है बड़े मुतफक्र हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें न सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर जगहंसाई हुई है इदारों की और मुल्क की, बल्कि बैरून मुल्क भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो एक इदारों के अंदर एक ऐसे कहें कि एक अदम ताउन और तसादुम और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म का माहौल है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड यही है कि मुल्क के अंदर जो एक सियासी पोलराइजेशन है उसने इदारों के ऊपर भी अपने असरात मुरतब किए हैं। और जो कहा जाता है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं, इसका ख्याल किया जाए, रोका जाए, इन चीज़ों को रोका जाए, ये किसी बड़े हादसे का पेश खैमा हो सकती हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह के वाक़यात होते हैं, हादसे होते हैं जिनके बारे में जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो तज्ज़िया कार होते हैं, वो फोर्स ही कर रहे होते हैं चीज़ों को कि कोई भी बड़ा वाक़या इस किस्म का रूनुमा हो सकता है। और आज फिर ये देखा कि जो है ये भावलनगर के अंदर ये एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हुआ है इसके हवाले से एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ वो इसको इस तरह से ले रही है कि एक तो ये कि 9 मई के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ वो ज़ाहिर है कि उसके अंदर पुलिस पेश थी और पुलिस के हाथों ही तमाम गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी पड़े और लोगों को घरों से उठाया भी गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पर्चे हुए, एफआईआर हुई। तो एक तो पीटीआई को पुलिस के ऊपर गुस्सा है। दूसरी ये बात कि वो इस पर वो कह रहे हैं कि यानी ये देखिए हमारे बेगुनाह कारकुनों के घरों के ऊपर इन्होंने इस तरह से ये धावे बोले थे और हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फ़ौज से वास्ता पड़ा है तो जब अपने से ज़्यादा ताकतवर फरीक सामने आया है तो उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ फ़ौज को भी हदफ तनकीद वो बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये हर इदारे से अपने आप को ताकतवर समझती है और यहाँ पर वो पुलिस को मजलूम करार देते हैं और फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। सो वो दोनों तरफ अपना जो है वो हिसाब बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल ये सियासत ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि ये हालात की संगीनी भी है, इस संगीनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसके ऊपर जो है दोनों तरफ से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई है। आज आईजी पंजाब ने बहरहाल 2 दिनों के बाद इस पर लबकुशाई की और उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स का मोराल हाई करने के लिए एक वीडियो स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। लेकिन इस सब के बावजूद ये वाक़या जो है इसको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि फ़ौज का जो है पुलिस के साथ उन्होंने जिस तरह से उन्हें उनका तशद्दुद का निशाना बनाया, उस पर ये एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उससे भी अफसोसनाक वाक़या क्या है कि पुलिस जिन्होंने मार खाई है फ़ौजी जवानों से, उनको वो हमदर्दी नहीं मिल रही लोगों से। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पुलिस जो है वो हमें बहुत अजीज़ है कि ज़ाहिर है कि एक हमारी वो एक सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है पुलिस और हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और
सिविल सोसाइटी के अंदर से होती है पुलिस, तो उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए उनके साथ इस पर, लेकिन उन्हें वो हमदर्दी मिल नहीं रही। उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि पुलिस का एक अपना कल्चर है जिससे लोग तंग हैं। यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि जो है वो पुलिस वालों के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन ये खुद इनका अपना कंडक्ट क्या होता है। यानी उन्होंने जो पहले एक रेड की जिस आर्मी पर्सनल के घर पे, वो एक अलग से एक पूरा वाक़या है। और पहले तो उस हद तक तो ठीक था कि ये वाक़या जो है ठीक नहीं था। ये कहने का मतलब ये है कि ये बात जो है वो एक अलग कहानी है कि जिस तरह से वो एक वहाँ पर उन्होंने छापा मारा और ख़ुद पुलिस के जो लोग थे उन्हें वहाँ पर ये रुमाल बना लिया गया या बंद कर दिया गया, महबूस कर लिया गया। फिर उन्होंने छुड़वाने के लिए डीपीओ साहब ने एक टीम भेजी, जिसने वहाँ पर फिर जो घर के अहले जितने भी अहले खाना थे उसमें मर्द थे या ख़वातीन थे, उन पर बेपनाह तशद्दुद किया और उन्हें लाकर हवालात में बंद कर दिया और 20 घंटे तक उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं किया, जो कि कानून और आइन के मुनाफी है। अच्छा, ये पुलिस ने क्यों किया? वो इसलिए किया कि इनका पहले से ही ये वतीरा है और ये अंदाज़ है इनका काम करने का कि मुलज़मों को ये गिरफ़्तार करते हैं और कई कई दिन उनकी गिरफ़्तारी जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं लाते। वो इसीलिए कि कानून ये कहता है कि जब भी किसी मुलज़म को आप गिरफ़्तार करते हैं तो विदिन 24 आवर आपको उसे अदालत के अंदर पेश करना होता है। लेकिन अगर आप उसे उसकी गिरफ़्तारी को रिकॉर्ड पर ही ना लेके आएँ तो आप ज़ाहिर है कि इस हवाले से गिरफ़्त में भी नहीं आ सकते कि आपने पेश क्यों नहीं किया। यहाँ पर भी उन्होंने यही जो था एक अपना हथकंडा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की और 20 घंटे तक उन मुलज़मान को जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं किया। उसके बाद फिर जो है वो आर्मी के अफसरान और जो वहाँ पर जवान थे उनका रिएक्शन ये सामने आया और उन्होंने जाकर थाने के ऊपर हल्ला बोला और इन पुलिस वालों की फेंटी शेंटी लगा दी। सो ये दोनों तरफ से एक कानून की वायलेशन है। और असल बात जो है, अब कुछ लोग पुलिस की हमदर्दी में बात कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ौज की हमदर्दी में बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात जो है वो कोई नहीं कर रहा। असल बात ये है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। देखिए, इससे पहले हम ये बात कहते हैं कि लोग जब लॉलेसनेस कब होती है, जब लोग कानून को हाथ में लेते हैं और वो जब किसी के ख़िलाफ़ उनका गम व गुस्सा होता है तो वो ख़ुद उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की बजाय ख़ुद कानून को हाथ में लेते हैं और उनसे अपना इंतकाम जो है वो ले लेते हैं। वहीं से जुर्म का आगाज़ होता है। यानी आप मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। अच्छा, ये आम लोगों तक तो था, लेकिन ये इदारा जाती सतह तक जो है ये फीलिंग पाई जाती है। इस वाक़े ने ये जो है ये बयान किया और वाज़ेह किया है कि इदारों को ख़ुद भी शायद मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, मुल्क के अंदर इंसाफ का जो निज़ाम है, जो इदारों के अंदर खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है, यानी देखें ना, अगर पुलिस ने अगर गलत काम किया था तो उस पर पुलिस का जो इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का जो है सिस्टम, उसको हरकत में आना चाहिए था कि किन लोगों ने वहाँ पर घर के ऊपर रेड की और वहाँ लोगों के ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें लाकर हवालात के अंदर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इस पर कानून मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं हुई तो रद्द अमल की जो है वो गुंजाइश पैदा हुई और रद्द अमल का जो है वो एक माहौल बना। दूसरी तरफ ये है कि जो फ़ौजी जवान थे उनका अमल जो है उसे भी किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं करा दिया जा सकता। उन्हें इस हवाले से एक पेशेंस दिखाना चाहिए था। फ़ौज है और उसका ये एक जो ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का अपना एक दबदबा है। अगर हमारे अफसरान जो हैं फ़ौज के, वो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते तो ये उनके लिए कतन मुश्किल नहीं था कि जो वो जिस तरह से वो चाहते उस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल पड़ती। और हम तो देखते हैं कि बड़े शहरों के अंदर भी जहाँ कहीं वो किसी चीज़ के अंदर वो मुदाखलत करते हैं और वो वहाँ पर अपनी तवज्जो देते हैं तो वो फिर चीज़ें उनके मुताबिक चलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें अपने हाथ में कानून को लेने का और ये इल्ज़ाम अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं थी। इससे सिर्फ ये नहीं है कि फ़ौजी जवानों के हवाले से एक रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया, बल्कि पूरे इदारे का जो होता है उसकी एक रिस्पेक्ट वो भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए था। सो इदारों की सतह पर
اب یہ بات آ گئی کہ انہوں نے وہ جو قانونی سسٹم جو ان کے اندر خود احتسابی کا جو نظام بنا ہوا ہے، انہوں نے خود بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا اور خود ہی اپنا حساب برابر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو آج آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، انویسٹیگیشن کرے گی اس تمام واقعے کی، مشترکہ جو فوج کی اور پولیس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود وزیر اعظم کو اس کا جو ہے پرائم منسٹر لیول پر اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ از خود نوٹس ہماری عدالتیں بہت زیادہ لیتی تھیں اور اس کا بہت زیادہ مس یوز بھی از خود نوٹس کا ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہماری جوڈیشری کے اندر جو قیادت ہے، جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، اب انہوں نے اس چیز کو یکسر اس سے اجتناب کیا ہے۔ لیکن از خود نوٹس لینا بہرحال ایک آئین کے اندر ایک پروویژن موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماضی میں اس کا مس یوز ہوا ہے تو اب آپ اٹھا کر اس کو بالکل ہی رکھ دیں، کہیں طاق میں رکھ دیں کہ اس کو اب ہم نے ہاتھ نہیں لگانا کہ کہیں ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے۔ نہیں، یہ معاملات ہیں، اس پر ڈیفینیٹلی اگر حکومت کی سطح پر، پرائم منسٹر کی سطح پر، چیف منسٹر کی سطح پر اگر فوری ایکشن نہیں لیا جاتا اور فوجی قیادت کی طرف سے نہیں لیا جاتا، میں یہ سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور کیونکہ یہ معاملہ آئین اور قانون کی پاسداری اور بالادستی کا ہے، اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ہر سطح پر، تاکہ اداروں کی جو حدود ہے ان کا تعین جو موجود ہے آئین کے اندر دیا گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کس نے کیا اور کیوں کیا۔ اس واقعے کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی ایک اچھا سائن نہیں ہوتا ایک سوسائٹی کے لیے، ایک ریاست کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔